गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। आप लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई आप लोग क्यों नहीं डाल पा रहे हो। तो सबसे पहले तो मेरा मेन रीज़न यही है व्लॉग ना डालने का कि मेरे फ़ोन का स्टोरेज ना ऑलमोस्ट फुल हो पड़ा है। 64 GB है। मतलब व्लॉग का मेरे ये मान लो कि व्लॉग व्लॉग में ही मेरे 20 से 21 GB तो मेरे मतलब वीडियो में ही चले जाते हैं स्टोरेज। ये जितनी भी आप लोग की भी मतलब क्लिप देख रहे हो या वीडियो देख रहे हो ना, ये सब 20 या 21 GB में शूट हुई भी है। फिर उसके बाद में ना उसके बाद उसको एडिट करने के बाद फिर उसको दोबारा से डाउनलोड करना, वही 20 या 25 GB में पूरी वीडियो होती है। और अब मेरे मोबाइल में इतना स्टोरेज नहीं था कि मतलब मैं इसको कर पाऊँ। तो सबसे पहले मैंने 2-3 दिन मतलब इतने दिन रुक के अपने मोबाइल का जो एक्स्ट्रा डाटा था उस सबको डिलीट करा। और फिर देन मैंने व्लॉग अपना स्टार्ट करा दोबारा से बनाना, क्योंकि मैं व्लॉग बना रहा था, ऐसा नहीं है नहीं बना रहा था, पर वीडियो ही डाउनलोड नहीं हो पा रही थी क्योंकि फ़ोन में इतना स्टोरेज नहीं था कि वीडियो वो डाउनलोड हो पाए। मेन रीज़न तो यही था। बाकी आज के टारगेट लिखते हैं। बाकी आप लोग सब मेरे को 10 के सब्सक्राइबर करवा दो, उसी दिन मैं नया मोबाइल ले लूँ। उसके मतलब 1-2 दिन के बाद में ये मेरे 10 के फॉलोवर हो जाएंगे। तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दो और फिर आज के अपना टारगेट लिख के अपना चालू करते हैं आज के टारगेट कंप्लीट करना। और ये मेरे आज के टारगेट है जो मुझे कंप्लीट करने हैं। सबसे पहले मैं अपने मैथ का टारगेट अपने स्टार्ट कर देता हूँ। मैथ में मैं स्कोर आज क्लास नंबर 2 कंप्लीट करते हैं सर की। वैसे तो ये क्लास है स्क्वायर और अंडर रूट के ऊपर, और बुक में भी ये कोई चैप्टर है नहीं। वैसे तो मैंने देख लिया है बुक में, मतलब ये सर ऐसी प्रैक्टिस की नहीं करवा रहे हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो मतलब आप कंप्लीट कर लें या कर ले क्वेश्चन। अंडर बार वाले क्वेश्चन है स्क्वायर और क्यूब के। सर ने इस चैप्टर की क्लास है 8 या 9 करवाई है, पर मेरी अभी तो क्लास 2 ही कंप्लीट हुई है। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये मतलब ट्यूसडे या वेडनेसडे तक मेरा कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर। फिर इसके बाद जो मेरे चैप्टर स्टार्ट होगा वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो मेरे को वो चैप्टर करना चाहिए क्योंकि वो एडवांस में ही आ जाता है मेरे ख्याल से वो चैप्टर। तो मैं पहले मैं अपने एडवांस को बाद में करूँ, पहले अपने अर्थमेटिक को अच्छे से कंप्लीट करूँ स्पीड के साथ में, क्योंकि एडवांस के 4 से 5 सवाल आते हैं और अर्थमेटिक के तो ज़्यादातर तो 6 मतलब 40 और 60 का ही रेशियो मान लो आप। कमेंट में मेरे को ये बताओ कि मैं पहले अर्थमेटिक को अच्छे से कंप्लीट करूँ या एडवांस को भी पढूँ साथ ही साथ, क्योंकि मैं ऐसे सोचा हूँ कि प्रैक्टिस मैं अर्थमेटिक की करता रहूँ और एडवांस को मैं पढ़ता रहूँ। एडवांस जब मेरी बाद में कंप्लीट हो जाएगी तो बाद में एडवांस की भी प्रैक्टिस करता जाऊँगा। अभी भी किसी के समझ में नहीं आया तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अर्थमेटिक को पहले कंप्लीट करूँ या एडवांस को कंप्लीट करूँ या दोनों को साथ में ही कंप्लीट करूँ प्रैक्टिस उनकी। तो मेरे को आप कमेंट करके बताना। और ये मेरा लास्ट सवाल रह गया था इस चैप्टर का। बाकी तो मेरे को अब कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही कंप्लीट करने में। पर वो ये 1-2 क्वेश्चन ऐसे फँस जाते हैं, जैसे क्यूब आ गया 15 का 20 का, तो मेरे को याद ही नहीं है इतने जो मैं कंप्लीट कर पाऊँ वो क्वेश्चन, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, गलती हो जाते हैं। इसको निकाल लेते हैं अपने मॉक की कॉपी और अब करेंगे प्रैक्टिस सेट 19 या 20वाँ। 19वाँ ही कंप्लीट करूँगा क्योंकि मेरा पिछली बार का 19 अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। और वो ना यार पता नहीं क्या 2-3 दिन से बहुत एरर चल रहा है यूसी लाइव पर। आपका भी ये दिक्कत आ रही है तो मेरे को भी बताना कि ना मतलब पता नहीं क्या हो रहा है कि मैं अपने वेबसाइट यूसी लाइव खोल रहा हूँ तो ओपन ही नहीं हो रही है, बार-बार मतलब एरर आया जा रहा है या रिलोड पेज हो रहा है। और मतलब फ़ोन में चला रहा हूँ तो चल रही है। और मेरा आधा 1 घंटा कल भी इसी चक्कर में बर्बाद हुआ और आधा 1 घंटा मुझे लग रहा आज भी इसी चक्कर में बर्बाद होएगा। मैंने जबकि ऑनलाइन उनकी मतलब मेल करके भी पूछा कि मतलब सर ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो कोई रिस्पॉन्स भी नहीं देते ये लोग। एक बार मैं दूसरों के फ़ोन में चेक करके आता हूँ कि उनके मोबाइल में चल रहा है या नहीं चल रहा। और यार किसी के मोबाइल में भी नहीं चल रहा है। और सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है, यूट्यूब से अगर मैं इसका प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करूँगा ना तो मैडम ने उस टाइप के या उस जैसे क्वेश्चन ना उन पे कंप्लीट ही नहीं करवा रखे, बल्कि 2-2 3-3 घंटे की मैराथन डाल रखी है, पर उसमें भी वैसे क्वेश्चन नहीं है जो प्रैक्टिस सेट में डाल रखे हैं। बस पैसों में और फ्री में यही फ़र्क है।
तो व्लॉग मेरे को रोक के बीच में अपने फ़ोन पे एक प्रैक्टिस सेट अपना कंप्लीट करना पड़ा, और ये सारे मतलब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो मैंने अपने कॉपी में लिख लिए। यार यही दिक्कत होती है सबसे ज़्यादा व्लॉग में, अगर तुम्हारे पास एक डिवाइस है तो कुछ ऐप होते हैं जो यार पीसी पे चलते ही नहीं है और दूसरे फ़ोनों में भी नहीं चलते, तो इस वजह से ना फिर अपने मेन फ़ोन से ही आपको व्लॉग रोक के फिर अपना पढ़ना पड़ता है। पर कोई नहीं, मेरा आधा घंटा बर्बाद हो गया उसके चक्कर में इंग्लिश के में। अब अपने स्टैटिक के रिवीजन स्टार्ट करते हैं। और सबसे बड़ी खबर तो जब मैं बताऊंगा, जब मैं अपनी पॉलिटी स्टार्ट करूंगा पढ़ना। आप लोग सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो गया फिर, लेकिन थोड़ा सा उसके लिए यार मुझे अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी पर समझाने के लिए। अपने पॉलिटी यार मैं बहुत दिन के बाद में रिवीजन कर रहा हूँ ना, तो मेरे को इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही, पर रिवीजन करने में दिक्कत बस सिर्फ लोक नृत्य और लोक संगीत में होती है। बस उसको ही मिक्स कर देता हूँ हर बार। मेरा तो यही यार बड़ा दिमाग खराब होता है इसमें कसम से। बस इन दो को हटा के ना मेरे को याद करने का चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे को इतनी दिक्कत नहीं होती। बस लोक नृत्य को और लोक संगीत को ना साथ में मिक्स कर देता हूँ, ये है दिक्कत है बस कसम से। बहुत दिन के बाद तो मैं कंप्लीट रिवीजन कर रहा हूँ इसका, वरना तो इतने दिन से यूनेस्को की साइड ही रिवाइज कर रहा हूँ और याद कर रहा हूँ, रिवाइज कर रहा हूँ, याद कर रहा हूँ। तो इसके चक्कर में ना थोड़ा सा और कच्चा कच्चा मतलब याद होने लग जाता है अगर आप इतने दिन से रिवीजन नहीं करते तो। और उससे दिक्कत ज़्यादा ये होती है, रिवीजन करने में आपको और ज़्यादा टाइम लगने लग जाता है अगर आप जिस टॉपिक को ना मतलब पढ़ते नहीं है बहुत दिन तक। तो बस मेरे साथ यही होता है। जो कोई एस्पिरेंट है ना, सबको पता है यार दुनिया का सबसे मुश्किल काम ये है कि आप रोज आ रहे हो, रोज एक चीज को पढ़ रहे हो, रोज रिवीजन कर रहे हो और आप रोज ही उसी चीज को दोबारा याद कर रहे हो। कुछ लोग जो पहली बार आए होंगे वो सोच रहे होंगे कि भाई ये क्या मतलब रोज एक चीज को रिवीजन करने बैठ जाते हैं और याद करने बैठ जाता। भाई सबसे मुश्किल चीज कसम से यार यही है एक एस्पिरेंट के लिए, याद करना रिवाइज करना, याद करना रिवाइज करना। रिवाइज ज्यादा है याद करने से, आप याद भी कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो रिवाइज मेरा कंप्लीट हुआ, इसे रखते हैं हाँ, और फिर चलते हैं घर पे यार। और बाहर निकल के देखो तो भाई कसम से तगड़ी बारिश हो रही थी। इससे पहले अगर मैं जब बाहर नहीं आया था मुझे लग तो रहा था बारिश हो रही है, पर जब मैं बाहर आया ना यार तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी। और हमारे यहाँ का तो इतना बुरा हाल है, हर जगह पानी देखने को मिल जाएगा आपको, रोड पे गली में। जबकि हमारे यहाँ पर भाई रूलिंग पार्टी बीजेपी है, और बीजेपी का आपने तो न सुना होगा कि रोड बनवाते हैं, देख लो ये रोड है, हर जगह पानी और हर जगह गड्ढे। भाई इतना गुस्सा आता है इन लोगों के ऊपर भाई, जो ढींगे मारते हैं कि ये इन्होंने इतना काम करा इतना वो करा। ये देख लो काम करने का नतीजा, हर जगह पानी। और ये भाई मिल गया था, इसे भी व्लॉग में ले लिया, हेलो हेलो करे जा रहा है। मैंने कहा भाई चल तुझे भी ले ही लेते हैं। इस वजह से इस गवर्नमेंट से ना सबसे ज्यादा मतलब मैं क्या, मेरे यहाँ के सारे ही लोग परेशान है, और क्या पूरा देश ही मुझे लगता है परेशान है। अगर ये मान लो किसी को इमरजेंसी सिचुएशन में हॉस्पिटल जाना पड़ गया, वो कैसे जाएगा यहाँ से भाई, गाड़ी तक की नहीं निकल सकती, पानी डूब जाएगा बंदा गाड़ी में। ये देखो ट्रक के अलावा और कोई नहीं जा सकता यहाँ पर, और वो भी बहुत रेयर चांस है अगर कोई चला जाए तो घर पे आ जाते हैं फिर खाना खाते हैं। क्योंकि यार फालतू का क्या ही बोलूं गवर्नमेंट को। आज बनी थी सबसे मेरी फेवरेट चीज दाल चावल। दाल चावल तो भाई मेरे को कभी भी खिलवा लो, ऑल टाइम फेवरेट चीज है। और साथ में दुर्ग राठी, कॉम्बिनेशन देख रहे हो कितना बढ़िया भाई, खाना खाते हुए दुर्ग राठी को देखना यार क्या ही बंदा है यार कसम से। तो आ जाते हैं लाइब्रेरी यार, लाइब्रेरी आते ही सबसे पहले करेंगे मैथ की प्रैक्टिस। और आप सोचेंगे कि भाई मैं रोड का व्यू क्यों नहीं कैप्चर कर पाया या व्लॉग शूट क्यों नहीं कर पाया, तो सबसे पहला मेन रीजन तो ये बारिश भाई तेज हो रही थी। जिस टाइम मैं यहाँ से गया था तो बारिश हल्की हल्की हो रही थी, तो फोन को कोई दिक्कत नहीं करती। जिस टाइम मैं आया हूँ दोबारा खाना खा के तो बारिश हो रही थी तेज, तो इस वजह से मैंने सोचा पहले भाई लाइब्रेरी चले जाते हैं। और मैं छाता लेके भी नहीं आया, इतना मतलब पागल मान लो मेरे को। मुझे लगा कि बारिश नॉर्मल हो रही होगी पर बारिश तेज हो रही थी। तो अब करते हैं प्रैक्टिस स्टार्ट। चैप्टर को ढूंढने के बाद में, एक तो चैप्टर नहीं मिलता जल्दी से, 11वां चैप्टर है यार, रोज कर रहा हूँ जब भी भूल जा रहा हूँ। और आज मेरे को 20 से 25 क्वेश्चन इसके कंप्लीट करने हैं। एक तो भाई मेरी इतनी मजी हुई टाइमिंग आ रही है कसम से यार, एवरेज जैसे चैप्टरों में। अरे भाई कहने की बात है, चैप्टर मस्त है क्योंकि एवरेज जैसे चैप्टरों में भाई मेरे को एक घंटा लग जा रहा है 30 सवाल करने में। ये मान लो अगर अप्रोक्स अगर आप लगाओगे तो 2 मिनट हर सवाल में लग रहा है। और आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि ये मेरा सही टाइम है या नहीं है, क्योंकि यार मेरा भी बिगनर हूँ तो इस वजह से मतलब बिगनर की लेवल से थोड़ा सा ऊपर वाला हूँ। पर यह कि मैंने अभी प्रैक्टिस करनी स्टार्ट नहीं करी है। प्रैक्टिस मेरी जब मानी जाएगी जब मैं एक बार पूरा सारे चैप्टर कंप्लीट कर लूँगा, और सारे चैप्टरों के मतलब कंप्लीट करने के बाद रिवीजन कर लूँगा। उसके बाद मैं चैप्टर कंप्लीट दोबारा से करूँगा एक और बार, तो उसके बाद अगर मेरी स्पीड ठीक आती है तो मैं बिगनर लेवल से मतलब बाहर आ जाऊँगा, थोड़ा सा एडवांस लेवल में आ जाऊँगा। और बस मेरे को आप ही कमेंट में बताना कि मेरी अभी ये स्पीड जो आ रही है वो ठीक आ रही है।
क्वेश्चन करते करते मेरे को सबसे ज़्यादा दिक्कत सिर्फ एक चीज़ की हो रही है इनों में। मेरे को इनके फॉर्मूले ही याद नहीं है। ये देखो कितनी अच्छी बात है, जो मेरे को वो टाइम जो लग रहा है इस वजह से लग रहा है मेरे को फॉर्मूले ही याद नहीं है। बार बार मेरे को मतलब आंसर शीट में से फॉर्मूले देख के फिर क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करना पड़ रहा है। तो अभी मैं अभी कंप्लीट कर लेता हूँ, जब लास्ट मेरे एक दो क्वेश्चन बचेगा उसके बाद में ना मैं मतलब प्रैक्टिस शीट में से फॉर्मूले सारे मतलब आगे लिख लूँगा। देखा कितना लापरवाही का नतीजा कि मतलब भाई मेरे को 5-10 मिनट लगते, पर मैंने सोचा जब मेरा कंप्लीट हो जाएगा तो जब ही करूँगा। और मैं मतलब ये 3-4 दिन से यही सोच रहा हूँ मैं कि मेरा जब कंप्लीट हो जाएगा, जब इनके सारे मतलब फॉर्मूले लिखने के बाद में अपना सोल्व करा करूँगा। पर वही है अपनी चुल कि भाई अब मेरा कंप्लीट हो गया, अब मेरे को क्या लेना देना, क्योंकि मेरे को जैसे कल तो सोल्व करने हैं ही नहीं। तो मैंने कहा भाई आज कर ही लो, कल के ऊपर छोड़ के आज पहले कर ही लो। इन्हें तो कंप्लीट कर दिया, इसके बाद करते हैं वोकैबुलरी रिवीजन। वोकैबुलरी में बस तुम्हारे भाई के 2 पन्ने बच रहे हैं बस कंप्लीट होने में। मतलब ये मान लो 3 से 4 दिन में मेरी वोकैबुलरी का मतलब एंटोनियम्स कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद तुम्हारा भाई करेगा स्टार्ट सिनोनियम्स याद करने। अगर 30x की स्पीड से तो मैं रिवीजन करता हूँ। आज का जो मेरा टारगेट था वोकैबुलरी में, वो मुझे 700 से लेके 1650 तक की डिवीजन करनी थी। तो देखते हैं आज भाई कितनी वोकेबलरी रिवीजन हो जाएगी। और एक तो यार ये पन्ना इधर को मतलब नीचे घूम जाता है ना, तो इस वजह से मैंने नीचे बुक ही रख ली। इक्वल मतलब बैलेंस रहेगा ना तो साफ दिखेगा। और जो मेरा चश्मा लगा हुआ है ना, वो सिर्फ इस वजह से लगा हुआ है कि मेरे को ना इफेक्ट ना पड़े इसका स्क्रीनिंग का। मतलब इतना टाइम से स्क्रीनिंग भाई देखते रहो आँखें भाई कमज़ोर होती है, इस वजह से मैंने ये चश्मा लगवा रखा है। वैसे मेरी आई साइड वाई साइड ज़्यादा वीक नहीं है, बस नॉर्मल ये जितने लोगों की होनी चाहिए इस उम्र में। पता है एक सबसे बड़ी मैं गलती क्या कर रहा हूँ, ब्लैक बुक को मैं रिवीजन करने के चक्कर में ना अपने ना ब्लू बुक की रिवीजन नहीं कर पा रहा हूँ, जो मैंने उसमें वोकेबलरी याद कर रखी है। तो मैं सोच रहा हूँ 1-2 दिन में ना उसकी भी एक बार अच्छे से कंप्लीट रिवीजन करूँ, और जो वर्ड मेरे को याद नहीं होंगे उनको मैं अलग से पन्ने में लिख के ना फिर कहीं चिपका लूँगा, स्टक कर दूंगा। क्योंकि यार ऐसे ना मैंने पहले करा था, तो मैं उनके ना जो मैंने सिनोनिम्स याद करे थे ना ब्लू बुक में से, भाई वो सिनोनियम भूला हुआ हूँ मैं इस चक्कर में। और मुझे पता है वो मैंने सिनोनियम कितने दिन में याद कर पाया था मैं। तो अभी तो मैं 1400 तक ही वोकेबलरी रिवीजन कर पाया हूँ। तो मतलब जब मैं रात को वोकेबलरी याद करने बैठूंगा तो एक बार 1400 से मतलब 200-250 जितनी बची है मैं उसके बाद रिवीजन कर लूँगा। और आप लोगों को देना चाहता हूँ एक खुशखबरी और एक बैड न्यूज़। कि एक खुशखबरी तो ये है कि मैंने परमार सर का पेज खरीद लिया है पॉलिटी का, परेशान होके भाई, बहुत ज़्यादा परेशान होके। और दूसरी बात ये कि अब मैं कंफ्यूज ये हूँ कि मैं अपनी जीएस सुधा से पढूं या फैटमैन से पढूं, क्योंकि फैटमैन जो मैंने ले रखी है वो मेरे दोस्त की है, वो पढ़ता वढ़ता नहीं है मतलब इस बुक से। उसके पास एक हिंदी की एक इंग्लिश की, तो मतलब उनके भाई तगड़ा लेवल है सीजीएल, मतलब लग रहा है इस बार या कंप्लीट हो जाएगा उनका। अगर इस बार उनका सीजीएल कंप्लीट हो गया तो ये बुक मेरी है, ठीक है, अन्ना तो ये बुक वापसी देनी पड़ेगी। बस यही कंफ्यूजन में हूँ मैं, या मैं सोच रहा हूँ मंगा लूँ। और अब मैं बताता हूँ मैंने ये बैच क्यों लिया। मतलब ना मेरे को ना यार मतलब लोगों ने ये कह रखा था भाई तुम इतना कन्फ्यूजन से ऐसा क्यों पढ़ रहे हो इंग्लिश और हिंदी, जब आप सारी चीज़ इंग्लिश की ही पढ़ रहे हो। तो आप मतलब पॉलिटी भी इंग्लिश में कंप्लीट कर लोगे तो इतनी बड़ी वो बात नहीं हो गई। और मेरे से मतलब कई बार लोगों ने बोल दिया कि भाई आप इंग्लिश में ही पढ़ो, आपको थोड़ा सा बेनिफिट भी मिलेगा और आपका स्पोकिंग भी मतलब ठीक ही होएगा उससे। और दूसरी ये कि भाई मैं अपना कंप्लीट पॉलिटी अगर सर से कर रहा हूँ ना, नवीन सर से, तो यूट्यूब से मैं कर रहा हूँ भाई, इतने ऐड आ जाते हैं बीच बीच में, दिक्कत ये है। और जो मुझे लगता है भाई जो आप पैसे दे के खर्च करके पढ़ पाओगे ना भाई, वो फ्री में नहीं हो पाएगा। आप चाहे कितने अच्छे पढ़ने वाले हो, एक बार जिसका मतलब कंप्लीट हो गया बैच और फ्री में, आप चाहे कोई सा भी टीचर कहता हो कि कोई कंपैरिजन नहीं है, सब नॉर्मल है, सब बराबर है, आपने बैच खरीद रखा होगा, आपको लोगों को खुद को पता होगा कि भाई कितना बड़ा डिफरेंस है। जो टॉपिक आपका 1.5 या 2 घंटे में कंप्लीट होगा ना, वो 2 या ढाई घंटे में बैच में कंप्लीट करवाते हैं। और दूसरी बात ये कि भाई आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते ना, तो एड, ठीक है। और दूसरी आप स्ट्रेट रहते हो कि हाँ मेरे को इसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट करने हैं, सिर्फ इसके बाद मेरा कंप्लीट हो जाएगा। ये सबसे बड़ी मेन बात है। यूट्यूब में तो भाई हद से ज़्यादा आप हर दिन टीचर बदलते रहोगे, आपको ये तो रहेगा कि हाँ मैंने बैच खरीदा, मुझे वो कंप्लीट करना, किसी और टीचर के पास नहीं जाना। तो भाई मेरे तो ये सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि हर दूसरे दिन मैं कंफ्यूज रहता था कि भाई मैं इस टीचर से पढूं नहीं पढूं, दोबारा से किस टीचर से पढूं। तो अब मैंने बैच खरीद लिया तो अब मेरी वो टेंशन खत्म, सही बताऊं तो मैं।
इस वजह से मेरे को बैच बढ़िया लगता है और मैं दूसरों को भी रिकमेंड ही करता हूँ कि भाई आप बैच से ही पढ़ें। अगर आप बिगनर हैं तो या आपने तैयारी शुरू करी है, मतलब बहुत सारे लोग तो बोलते हैं कि भाई आप यूट्यूब से रिकमेंड क्यों नहीं करते। भाई आपकी मर्जी, आप पढ़ सकते हैं फ्री में भी, पर भाई जब आप पैसे दे के पढ़ोगे ना आपको उसकी अहमियत रहेगी, और दूसरी बात आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। बस बात इतनी सी यही है। और आज जो मैंने इसमें टॉपिक कंप्लीट करे, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट कंप्लीट करें। और जो परमार सर से पढ़ता भाई उसे पता है कि वो सर कितने मतलब कैसे हंसी मजाक करवाते हुए पढ़ाते हैं, तो मतलब दिल भी लगा रहता है और इतना भी नहीं लगता कि हाँ ज़्यादा लंबी क्लास हो रही है। 2.5 घंटे की क्लास थी ये। मेरे को 1200 रुपये का बैच पड़ा, तो इसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ये सब इंक्लूड है। तो भाई मेरे को इधर उधर अब धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, इधर दूसरे टीचर से पढ़ूँ कभी उस टीचर से पढ़ूँ, अब मेरे को पता रहेगा भाई इस टीचर से मेरे को पढ़ना है। बस सारी बात यार यही है। और भाई 1.5 घंटे से देख रहा हूँ, आंखों में भी दर्द हो गया। मैं यार पहले थोड़ी सी देर रेस्ट लूँ। और इसी के चक्कर में आज मेरी रीजनिंग और स्टैटिक भाई छूट गई, क्योंकि 2.5 घंटे की क्लास थी भाई। 2.5 घंटे मतलब 3 घंटे ही मान लो आप। तो चश्मा लगा लेते हैं दोबारा। एक तो चश्मे से हमारी इतनी दोस्ती हो गई है पढ़ने से पहले, और पढ़ने के बाद में चश्मा हटाना और लगाना रह गया। और आज मेरे को 25 वोकेबलरी लग रहा है मेरे को याद करनी पड़ेगी, क्योंकि 30 तो आज होने से रही वोकेबलरी याद, क्योंकि अभी मैंने रिवीजन भी करी है भाई इसकी। मेरी 1400 रह गई थी, मतलब 200 250 के करीब रह गई थी, तो उसे भी याद करा है मैंने। तो इस वजह से 25 वोकेबलरी याद करूंगा आज। जितने मेरे इसके बुक के पन्ने पुराने होते जा रहे हैं ना भाई, खुशी होती जा रही है, क्योंकि नए नए पन्ने यार अजीब लगते हैं बुक के अंदर। जितने भी एस्पिरेंट है वो भी मेरी बात को मानेंगे कि भाई अजीब तो लगता है। अब मैंने अपना नया रूल बनाया। पहले तो मैं हर वर्ड को 20 से 25 बार बोलकर याद करता था, पर मैंने यार सोचा कि यार अब तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है मेरे को, इतना टाइम हो गया रिवीजन करते हुए, याद करते हुए, तो अब मेरे को ये टाइम ना थोड़ा कम करना चाहिए। तो मैंने अब सोचा है कि हर वर्ड को 10 बार बोलकर याद करा करूँ, वो सिर्फ क्योंकि यार मुझे भी तो अपने याद करने की पावर को और जल्दी जल्दी मतलब इंक्रीज करना है। ये 10, अब 10 बार याद करिए फिर 5 बार करा करूँगा, तो क्या पता भाई जल्दी जल्दी याद करने की मेरे को हैबिट हो जाए। जो वर्ड मेरे को मतलब ज़्यादा कठिन लगता है ना भाई, मैं चैट जीपीटी में टेक्स्ट करके ना उनका ना इजी वर्ड और इजी वर्ड जो मेरे को याद रह सके मेरे जहन में, तो वो मैं पूछ लेता हूँ। अगर आपको भी कभी ऐसा लगता हो ना बुक में और बुक की इंग्लिश में भी अगर ना याद रहती हो, तो आप चैट जीपीटी से मतलब किसी भी वर्ड का इंग्लिश से हिंदी पूछ सकते हैं इजी वर्ड में। उससे मतलब प्रॉम्प्ट डाल दें उसमें कि ऐसा कोई वर्ड बता दो कि जो मेरे को इससे रिलेटेड भी हो, मेरे को याद भी रहे, तो भाई वो हज़ारों वर्ड बता देगा इससे रिलेटेड। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो। और भाइयों के कमेंट भी आ रहे थे कि भाई आप वोकेबलरी कैसे याद करते हो, हमें भी बता दो। भाई मैंने पहले 10 वोकेबलरी याद करनी स्टार्ट करी थी, फिर 10 से 15 वोकेबलरी याद करनी करी थी स्टार्ट, फिर ऐसे ऐसे करते मेरे 20 हुई, 20 से 25 हुई, 20 से 25 से 30 भी हो गई मेरी एक टाइम पर। तो ठीक है भाई, आप भी ऐसे ही अगर याद करोगे ना तो बहुत जल्दी जल्दी आप याद भी कर लोगे, रिविजन भी कर लोगे, और मेरी तरह आपकी भी वोकेबलरी कंप्लीट हो जाएगी। जैसे मैंने आज अपनी ये वोकेबलरी यहाँ तक की कंप्लीट कर ली, और एक और ये दो, बस और ख़त्म वोकेबलरी, मतलब एंटोनियम ख़त्म। फिर उसके बाद सिनोनियम से स्टार्ट करेंगे। तो आज के टारगेट वाली कॉपी को उठाते हैं और देखते हैं हमारे कितने टारगेट कंप्लीट हुए हैं, और जो नहीं हुए होंगे उन्हें भाई करेंगे कल कंप्लीट। वैसे तो आज के मुझे भी बताए 2 या 3 टारगेट रह रहे हैं, पर भाई टिक लगाना तो ज़रूरी है। मैथ के ऑलमोस्ट सारे टारगेट कंप्लीट थे, इंग्लिश के भी सारे टारगेट कंप्लीट थे, और जो मेरे स्टैटिक के बस, अबे यार इसे क्यों काटते हैं, स्टैटिक के तो मेरे रिवीजन करी है मैंने, तो उसे अभी बाद में ठीक करते हैं। और मैंने मतलब पॉलिटी की रिवीजन नहीं करी है। पॉलिटी की जगह मैंने स्टैटिक पे तो क्रॉस कर दिया, और स्टैटिक पे मतलब मेरे को राइट करना था, और जिस पर राइट नहीं करना था उस पर पॉलिटी पे राइट कर दिया था। तो ये मेरी कंप्लीट हो गई थी, और ये मैंने 25 करी थी, तो सर्कल करके उसका आगे टिक लगा दी कि याद रहेगी कि मैंने उस दिन 25 वोकेबलरी याद करी थी। और ये मेरे आज के सारे टारगेट थे जो मेरे कंप्लीट हो गए थे। मेरी अभी एकदम नज़र पड़ी है, मैंने आज की डेट किस तरीके से लिख रखी है, 8/4। अरे यार मैंने पता नहीं क्या ऐसे आ रही है। आज की तो डेट भी मैंने मतलब जैसे कंप्यूटर में लिखी हुई होती है ना, वैसे ही लिख रखी है, 8वां महीना 24 तारीख 2026। मैंने कहा यार 8 तारीख कब आ गई। लग रहा है भाई लैपटॉप देखते देखते किसी दिन मैं ही कंप्यूटर न बन जाऊं। और सेम अभी दिखाता हूँ कैसे इसकी तरह डेट लिख रखी है, सेम मैंने 8/24/2026। लैपटॉप को करते हैं बंद, और टारगेट जो लिस्ट है उस पर लगाते हैं टिक। भाई कमर में दर्द हो रहा था कसम से।
वैसे कल तो मेरे इंग्लिश और वोकेबलरी का टारगेट छोड़ के बाकी सारे कंप्लीट थे, और आज मेरे सारे ही कंप्लीट है वैसे भी आज के। और जिसको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और भाई मेरा 10K का गोल है भाई, कंप्लीट करवा दें जरूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।